वंदे मातरम। जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने एप्लीकेशन में। प्यारे साथियों, सभी स्टूडेंट फटाफट से आ जाएं और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है, प्रॉपर है दोस्तों। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दें और बता दें कि क्लियर है जी। हमारा टॉपिक चल रहा था काउंटिंग ऑफ फिगर, यानी आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना करना टॉपिक चल रहा था, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग ट्रायंगल काउंट करना सीख रहे थे और ट्रायंगल के बेसिक बेसिक क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। बहुत से बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोगों ने अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर लिए थे काउंटिंग ऑफ फिगर में। अब देखो, जैसे मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि कोई आकृति इस प्रकार की बनी हुई है जुड़ करके यहाँ, तो बोला इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, बताया था। फिर अगर एक और इसके अंदर जुड़ी हुई है यहाँ भी आ जाए तो कितने ट्रायंगल होंगे, ये भी बताया था। फिर एक और जुड़ी हुई हो, इसमें ट्रायंगल पूछे आपसे तो भी आप बता सकते थे। ऐसे प्रश्नों को हमने बेसिकली कर लिया था। आज की क्लास में क्वेश्चंस थोड़े से और बढ़िया लेवल के हैं, अच्छे लेवल के हैं, तो ध्यान देना। प्रश्न अब की बार क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, हालांकि इसमें अब कुछ है नहीं, ध्यान दें। मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपको एक देता हूं। मैंने ये चित्र बनाया, ये चित्र बनाया मैंने। इसमें बताना कितने ट्रायंगल हैं। इसमें आपको बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं। चलो, ये मैंने आकृति बनाई, इसमें आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं, ठीक। फटाफट से आपको इसके अंदर ट्रायंगल काउंट करने हैं और बताने हैं कितने ट्रायंगल हैं। एक और फिगर मैं देता हूं यहाँ पे, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करता हूं और इसमें भी आपको बताने कि कितने ट्रायंगल हैं। चलो, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, आसान भी है, कुछ नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड भी क्वेश्चन है। दोनों आकृतियों में आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं कि कितने ट्रायंगल इसके अंदर हैं। एकदम साफ दिखाई दे रहा है भाई सभी को। दीपक यादव कह रहे हैं सर कल उपसर्ग पढ़ा रहे थे, एक ही क्लास के बाद आप प्रत्यय पढ़ाने लगे। उपसर्ग एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दिया था मैंने। प्रत्येक टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो दो क्लास में कंप्लीट होगा। इसके बाद तीसरी क्लास में मैं उपसर्ग और प्रत्यय की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप टेंशन मत करो, आपको ये लग रहा हो कि मैंने कहीं अधूरा छोड़ दिया, तो अधूरा कुछ नहीं है। जब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है। देखिए, अगर इसके अंदर ये ऊपर वाली आकृति जुड़ी हुई नहीं होती, केवल नीचे वाली आकृति होती, तो इसके अंदर कितने ट्रायंगल होते। तो सर कॉर्नर से कॉर्नर टच कर रहे हैं चारों, सेंटर में, तो यहाँ एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और एक सात, एक यहाँ आठ। तो सबसे बड़े नंबर का दो गुना करता मैं, आठ दूने 16। तो सर 16 ट्रायंगल इसके अंदर होते, हाँ या ना, केवल ये आकृति होती तो।
और केवल ऊपर वाली आकृति होती है, नीचे वाली नहीं होती, तो क्या करते हैं यहाँ पर 1 और 2 दोनों को जोड़ देते, 2 और 1 3, तो 3 ट्राइंगल और इसके अंदर हो जाते, तो 16 और 3 19 ट्राइंगल होते। हाँ या ना? लेकिन ये 19 ट्राइंगल जब होते जब ये आकृतियां अलग अलग होती। मान लो ये ट्राइंगल अलग होता और ये अलग होता, तब आपका आंसर होता 19। लेकिन क्योंकि यहां पर कुछ आकृतियां आपस में टच कर गई, दोनों जुड़ चुकी है। जुड़ी कौन सी है? एक ये ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ये स्क्वायर, ये दोनों हमारे जो है वो ऐड हो चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं कुछ नए ट्राइंगल भी निकलते हैं। नए ट्राइंगल कब निकलते हैं? जब दो आकृतियां आपस में जुड़ती हैं। और दो आकृतियां आप लोग देखो कहां जुड़ी हुई हैं। देखो यहां से यहां तक लेकर के दोनों से एक ये बना और एक हमारा बिल्कुल इसके विपरीत यहां बना। कितने हो गए भाई? दो और हो गए। तो 19 और 2 21। तो यहां पर 21 ट्राइंगल हैं। जिन स्टूडेंट का आंसर 21 आया है उन सब का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाए। 19 नहीं है, 21 आंसर इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, 19 नहीं, इसका 21 आंसर होगा। आ गया समझ में सभी को? अगले क्वेश्चन में आपको आंसर करना है, यहां पर देखना है इसमें कितने ट्राइंगल हैं, इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं। ऐसी आकृतियां आपको ना, मेरे को मैं पीडीएफ में जब बनवा रहा था अपने टाइपिस्ट से, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी बनाने में, तो मैंने कहा चल छोड़, पीडीएफ वीडीएफ मत लगा, मैं डायरेक्ट हाथ से बना दूंगा। तो इस सेशन में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत जोरदार प्रश्नों के साथ हम लोग अपनी प्रस्तुति रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां जैसे मैंने ये बनाया आपके समक्ष, आपके सामने, तो अब आपने क्या कहा? सर अगर मैं अंदर अंदर देखूं, क्योंकि यहां पर ये नई चीजें बनी हुई हैं। क्या? ये नई चीजें बनी हुई हैं। केवल मैं इसको और इसको बाहर निकाल के अलग रख दूं, तो हमारे पास 19 ट्राइंगल होंगे या नहीं होंगे? इसके अंदर 8 पेयर हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का 2 गुना करूंगा तो 8 दूने 16 तो यहाँ है। और यहाँ इधर से मैंने देखा तो 1 और 2, 2 और 1 3 इधर हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ मिलकर के इससे 1 और 1 2, 2 और नए बन गए। तो यहाँ 21 तक तो हमारे निकल आए। तो अब हमने क्या कहा सर? एक ये है 21 और एक ये है 22। सॉरी 21 तो थे ही, 21 के बाद 22 और एक 23। तो आपने कहा सर इसका 23 आंसर सही है। कितने स्टूडेंट हैं जो 23 आंसर कर रहे हैं? और जो 23 नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बताओ फिर आंसर क्या है इसका सही? बताओ जरा, बताओ फटाफट से, फिर आंसर क्या होगा इसका सही? फटाफट बताओ, फिर मैं कराता हूं इसका। यहां तक तो मे भी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना। करो 21 तक, 21 के बाद एक ये 22 और एक 23। तो 23 आंसर तो सबका होगा ही होगा, लेकिन कितने लोगों का आंसर 23 है ये जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें। अंतिमा का 25 आंसर आ रहा है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आंसर कर रहे हैं। खैर बहुत अच्छी बात है, आप लोग आंसर तो कर रहे हैं, लेकिन आंसर बहुत कम स्टूडेंट के आंसर सही है। करिए सर, फिर से काउंटिंग करके बता दो। काउंटिंग करके 2 बार बता दिया, एक बार इसमें और एक बार इसमें। अब क्या तीसरी बार बताऊं? पूरा ध्यान यहां रखोगे तो ही बात बन पाएगी, ऐसे बात नहीं बनेगी, समझो बात को। देखो 21 तक तो सभी के निकल आए। 21 के बाद देखिए भाई, यहां से एक 22 और एक 23। ठीक है, 23 हो गए अभी तक। दो और ऐड कर दिए हमने। ठीक, दो और ऐड कर दिए। कितने हो गए? बोला सर 21 और 2 23। और भी हैं कुछ? जी अवश्य हैं। देखो एक यहां से यहां तक एक, और एक ये कंप्लीट, दो दो और आ गए हमारे पास। 23 और 2 25। चलो भाई 25 हो गए। आप लोग कह रहे थे सर 25 आंसर है, लेकिन क्या इसके अंदर और नहीं बनेंगे? अब देखो यहां ध्यान दो भाई, एक कंप्लीट यहां से यहां तक एक, और एक कंप्लीट यहां से यहां तक दो, दो और आ गए। ठीक, और एक हमारा कंप्लीट ये बड़ा वाला, ये देखो यहां से ये बड़ा वाला। ठीक, तो एक और आ गया। तो टोटल कितने हो गए? 25 और 2 27 और एक 28। टोटल हमारे यहां पर कितने हो गए ट्राइंगल? 28 ट्राइंगल। जिन स्टूडेंट का आंसर 28 है उन सब के जो आंसर हैं वो परफेक्ट हैं, उनके आंसर परफेक्ट है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या है? 28। कितना है? 28। समझ में आ गया कैसे 28 है? दोबारा से एक बार करो। देखो जब हमने इसमें अंदर देखा
तो अंदर मेरे भाई इसके अंदर 8 पेयर हैं, और सबसे बड़े वाले नंबर का 2 गुना कर देते हैं, 8 दूने 16, 16 तो इसके अंदर थे, और 3 इसके अंदर हैं, 1 और 2 3 हो गए, ये 3 रख दिए, 19 हो गए, 16 और 3 19। फिर एक इधर से आ गया और एक इधर से आ गया, 2 नए, तो 21 तो ये थे हमारे। ठीक, उसके बाद 21 के बाद देखो एक हमारा ये 22, 23, 24, 25, 26, 27 और एक बड़ा वाला 28, कितने हो गए 28। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो बैक करके क्लास को, क्लास जब एंड हो जाएगी तो उसके बाद आप बैक करके रिवर्स करके या दोबारा से देख लेना, 1.2x करके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और भी खूबसूरत मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। चित्र को बनाने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन प्रश्न बड़ा ही मजेदार है दोस्तों। इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं। आप लोग इसको करो जब तक मैं दूसरा चित्र बना लेता हूँ। ट्रायंगल काउंट करवा रहा है भाई, कितने ट्रायंगल इसके अंदर है। ठीक है, जब तक मैं दूसरा चित्र बना लेता हूँ एक और। आप इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं, दोनों में बताओ। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है ये, बहुत बार। करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, 2 क्वेश्चन मैंने दे दिए, थोड़ा इनमें डिस्टेंस बना लेता हूँ। ये अलग चित्र है, वो अलग चित्र है, बताओ दोनों में। 20 आंसर आ रहा है आपका, नहीं 20 तो किसी का भी सही नहीं है। 20 तो किसी भी प्रश्न का सही नहीं है, ना इसमें 20 है, ना इसमें 20 है। करो भाई, जल्दी जल्दी करो। अनुराग। अब देखिए, यहां हमें काउंटिंग करनी है, तो मेरे दोस्त ये देखो, आप ये वाला चित्र में अलग से देता तो क्या आप इसमें काउंट नहीं कर सकते थे, कॉर्नर से कॉर्नर टच है सारे। तो बोला 1 2 3 4, तो 4 का 2 गुना कितना होता 8, तो 8 तो हमारे यहां होते, 8 यहां होते, 8 यहां होते, 8 यहां होते। ऐसा क्यों होता,
ऐसा इसलिए होता क्योंकि ये बॉक्सेस जो हैं वो छोटे छोटे, देखो अलग अलग पेयर में इनको बांट देंगे तो बिल्कुल इसी हिसाब के ये पेयर के सामने निकल के आ जाए। यही तो बात बन रही है। अब 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, यानी 32 तो हमारे यहां निकल के आ गए। जो 20 बता रहे थे 20 वाले तो सब गलत हैं। 32 हमारे जो है वो यहां निकल के आ गए। 32 हमारे यहां पर निकल के आ चुके हैं। अब इसके बाद कुछ और हमें काउंट कर रहे हैं। देखो और कब मिलते हैं और जब बनते हैं, जब कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में जब बहुत सारी आकृतियां आपस में जुड़ रही हों। तो ये 4 आकृतियां हैं आपस में जुड़ रही हैं। तो अब यहां पर देखना है कि कितने सारे आपके अलग बनेंगे। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, और एक मैं यहां आई बना देता हूं, आई पॉइंट। ये सारे के सारे पॉइंट बनाए। अब मैं इनमें देखना कैसे काउंट करके दिखाऊंगा आपको। यहां देखो भाई, सबसे पहली बात कि कुछ नए बने हैं आकृतियों के मिलने से, तो बिल्कुल बने हुए हैं। कहां है, ध्यान दो। देखो एक तो हमारा ये रहा, एक सबसे पहले कौन सा, एच बी एफ, एच बी एफ से मिलकर के एक बना हुआ है। देन उसके बाद हमने देखा कि भाई ये वाला बना हुआ है। और ये कौन सा है, बोला एच एफ डी, एच एफ डी। देन उसके बाद में एक बी एफ, ये वाला बी एफ डी, बी एफ डी से मिलकर के बना हुआ है, बी एफ डी, ठीक, बी एफ डी। ये हमारे हो गए। देखो एक ये हो गया, कौन सा, बी एच डी, बी एच डी। तो ये हमारे देखो 4 हो गए, हो गए नहीं हो गए, एक यहां से एक इसके नीचे 2, एक इधर से 3, एक इधर से 4। तो 4 तो हमारे नए ये बन गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। 4 तो हमारे ये हो गए नए। यस और नो में जवाब दो कि समझ में आ गया नहीं आ गया। 4 आपको निकल के सामने आए या नहीं आए। चलो, देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर इसके बिल्कुल अपोजिट उल्टे बने हुए हैं। ठीक है, दूसरे कलर से देखो उल्टे कहां हैं। देखो ये वाला, ये बिल्कुल उल्टा बना हुआ है, यानी ए आई सी तक बना हुआ है, ए आई सी तक बना हुआ है। फिर 4 ही बनेंगे, इधर से भी एक होगा ये वाला। तो यहां पर ये क्या होगा, ए आई जी, ए आई जी, ठीक है, ए आई जी। देन उसके बाद यहां से भी उल्टा होगा ये वाला, एच एफ डी, ये वाला होगा एच, अच्छा एच एफ डी तो हो गया ना। अच्छा ऊपर मुंह करके है, एक मिनट रुकना, ये वाला, ये वाला, ये तो जी आई ई, जी आई ई, जी आई ई। फिर हमारा हो गया सी आई ई, सी आई ई। 4 और आ गए हमारे सामने, 4 हमारे सामने और आ गए। तो अगर मैं ये कहूं भाई 4 और 4 8, 8 और 32 कितने, 40, 8 और 32 कितने, 40। 40 तक सभी को समझ में आ गया। आगे मैं इसलिए नहीं बढ़ रहा कि फिर आप लोग कहोगे दोबारा बताओ, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट समझा करके मैं आगे बढ़ रहा हूं कि एक बार में ही क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, आ गया समझ में, इतना नहीं आया भाई, आ गया समझ में नहीं आया, ये बताओ जल्दी से। अब आप लोग इसमें ये देखो आकृति में क्या और भी बन सकते हैं, बन सकते हैं तो कौन कौन से बन सकते हैं। बन सकते हैं तो कौन कौन से बन सकते हैं, देखो अब इसमें ना बड़े बड़े बनेंगे, बड़े बड़े, बड़ा यार क्या बोल दिया आपने। देखो एक ये वाला हो गया, ए जी सी, ए जी सी। इस 32 को हटाओ यहां से, यहां लिख लो 32 तो है ही इसके अंदर, यहां लिख लो 32 प्लस ए जी ई सी, ए जी सी। और उसके बाद एक देखो फिर यहां से ये वाला बड़ा वाला बन गया ये, ठीक है, क्या, ए जी ई, ए जी ई। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक देखो ये वाला है, ठीक है, ये वाला सी जी ई,
CGE। अब कौन सा हो गया भाई, एक फिर इधर से हो गया ये वाला बड़ा वाला ACE या CAE। CAE, चार और हो गए, चार चार दुनिया आठ, चार तीन 12, 12 और नए बने हैं हमारे। तो दो और दो कितने हो गए, चार, तीन और एक चार, 44 हमारा आंसर होगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 4 4, वो सब लोग जो है वो सही आंसर कर रहे हैं। आ गया सभी को समझ में, चाहे वो अंतिमा है, जयंती है, दीपक, अनुराग, उमेश, पुष्पेंद्र, अंजलि, पुष्पेंद्र, बंसी सिंह, दीपक, अनुराग, निखिल, अर्जुन, चलिए बहुत बड़े, उमेश, सचिन, सतीश, बिल्कुल ठीक है आपके। ओके की रिपोर्ट है, हाँ या ना। चलो भाई, अब बढ़ते हैं आगे। अब इस वाली आकृति में देखो, ये तो सबको क्लियर हो गया, 44 है इसके अंदर। अगर नहीं समझ में आए हो तो फिर से एक बार क्लास को बैक करके देखना और समझना दोबारा से, ठीक है। मैं बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखो भाई आगे, इस वाली आकृति में कितने हैं। यार ट्रिक से ही हम इसको भी करेंगे, कैसे। सबसे पहले हम लोग इस वाली आकृति को निकाल करके बाहर रखें, तो ये आकृति कुछ इस हिसाब की है, इस हिसाब की है। लेकिन क्या कर दिया, इसको थोड़ा घुमा दिया उसने, ऐसे कर, सॉरी, ऐसी आकृति को क्या कर दिया उसने, रोटेट करके कुछ ऐसे रख दिया। अब इसे रोटेट कर दे वो 100 बार, 50 बार, 40 बार, तो क्या हमारे ट्राइंगल पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4, सबसे बड़े नंबर का दोगुना, 4 दूने 8, तो 8 तो हमारे भाई यहां हो गए। सेम आकृति इस प्रकार की देखो यहां भी है, तो 8 यहां हो गए, तो हमारे 8 और 8 कितने हो गए, 16। 16 ट्राइंगल हमारे अभी तक आ चुके हैं। 16 के बाद आप लोग जानते हैं कि अगर मैं, अगली आकृति ये है, ठीक, ये वाली आकृति है, तो इस आकृति में मैं देखूं तो कितने होते हैं कि एक और दो, दो और एक कितने होते हैं, 3। तो यहां से निकल के आए हमारे 3 इधर से आए। फिर एक आकृति ये इसी प्रकार की है, तो 3 इधर से निकल के आए। एक ये वाली आकृति इसी प्रकार की है, तो 3 इधर से निकल के आए। तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 ये हो गए, निकल के आ गए। तो भाई साहब सबको जोड़ो, 5 और 2 25, तो ये हो गए। क्या और भी बन सकते हैं, अगर हमने 16 और 9 को जोड़ा तो 25, क्या और भी बन सकते हैं। यार देखो, ये वाली आकृति इसके साथ जुड़ रही है, ये वाली आकृति इसके साथ जुड़ रही है, ये वाली आकृति इसके साथ जुड़ रही है, तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल और निकलेंगे, कुछ ना कुछ और भी निकलेंगे। अगर और भी निकलेंगे तो फिर निकालो कहाँ है, बताओ कहाँ है, काउंट करो। अब जो और एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो केवल आपको ध्यान से देखने पर नजर आते हैं। जैसे एक हमारा देखो ये रहा, इन दोनों को आकृतियों को मिलने से बना है एक। सेम हमारा एक यहां होगा, देखो दो, दो हो गए। और उसके बाद देखो एक ये रहा, 3 कंप्लीट बड़ा वाला 3, और एक इसके विपरीत ये रहा 4। तो हमारे 4 नए बन गए, देखो 29 और 4 कितने हो गए, सॉरी 25 और 4 कितने हो गए, 29। तो 29 इसका राइट आंसर होगा, यही हमारा सही जवाब है। ठीक है, आ गया समझ में तो बताओ, नहीं आया समझ में तो बताओ। कितने हैं फिर इसके अंदर, 29 हैं। 25 और 4 29, 25 और 4 29। 4 कहां से बने हैं, ये भी मैंने बता दिए। इनको लिखना चाहें तो यहां नंबर दे दो, ABCDEF। तो ये जो 4 मिलके बने हैं वो कैसे मिलके बने हैं, ABC से, ABC से, दूसरा BCD से, BCD से, तीसरा, तीसरा, तीसरा BCD से, BCD से तो आ गया ये वाला। एक है BED से, BED से, और एक DEF से, DEF से। ये 4 जो आए हैं वो इस प्रकार से हैं, आप लोग चाहें तो देख लेना बाद में, है ना। ओके है जी सभी को, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट तो बताओ। इसमें 19 है, 19 नहीं है, 29 है। 29 नहीं, सॉरी 19 नहीं, 29 है इसमें। अब मैं और आपको क्वेश्चन देता हूं, सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, चिंता तो करने की जरूरत है ही नहीं।
समझते रहना आप लोग। क्लास थोड़ी सी लेंदी जरूर होंगी, लेकिन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ये पक्का वादा है। ठीक है, अब आओ आगे। इसमें बताना कितने त्रिभुज हैं। बताना इनमें कितने त्रिभुज हैं। मजा आएगा करने में, बहुत ही जोरदार प्रश्न है, धमाकेदार है। इसमें बताओ कितने हैं। ठीक है, और फिर एक और मैं चित्र देता हूँ आपको, यही बराबर में और एक और बना देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर दूं क्या? बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा करता हूँ भाई। बताओ इसमें कितने हैं। चलो करो भाई। दोनों के दोनों चित्रों में आपको ट्रायंगल काउंट करने हैं और बताना है कि आंसर क्या होगा। अच्छा प्रश्न है, जोरदार प्रश्न है, धांसू प्रश्न इसे कह सकते हैं। बताओ फिर इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताना है आपको, फटाफट से। बताओ, इनको करो दोनों प्रश्नों को भाई। ये केवल रखने के लिए नहीं दे दिया मैंने, करना है स्वयं। सारा वही खेल है जो अभी तक हम सीख रहे हैं। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, और गलत भी आ जाए तो ऐसा कोई ना हो जो आंसर ना करे, करना सबको, चाहे गलत ही आए। करो फटाफट और बताओ फिर, आंसर आ गया जी। बहुत छोटे छोटे से दो प्रश्न है, कुछ नहीं है इनमें। देखिए भाई,
जैसे कि हम इसमें देखें कि कितने त्रिभुज हैं, तो हमारा तरीका क्या है? बोला सर सबसे पहले अंदर वालों को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों देखा अंदर वालों को? क्योंकि कॉर्नर से कॉर्नर टच कर रहे हैं। सबसे बड़े वाले नंबर का दोगुना कर लेते हैं, तो 8 का दोगुना करा हमने, तो 8 दूने 16। 16 ट्रायंगल तो इसके अंदर हैं, 16 ट्रायंगल तो इसके अंदर हैं। फिर अगर इस तरह की कोई आकृति होती है मेरे भाई, तो हम उसमें कैसे काउंट करते हैं? बोला सर 1 2 3 और सबको जोड़ते हैं, 3 और 2 5 और एक 6 होते हैं इसमें। तो ऐसे ही आप 1 2 और 3, 3 और 2 5 और एक 6, तो 6 तो इस स्थिति में होंगे 6। इन 6 को मैं यहाँ रख लेता हूँ, 6 यहाँ से आएंगे, 6 यहाँ से आएंगे, क्योंकि यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, 3 2 5 6, 6 इधर से आएंगे, यहाँ भी 1 2 3 है, तो 3 2 5 6 इधर से आएंगे। तो 6 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 चौके 24, 24 इधर से आ गए। तो आंसर आ गया 6 और 4 10, 0 हासिल 1, 2 और 2 4, 40 हमारा आंसर आ गया। ये 25 24 आंसर कहाँ से करते हो तुम? मेरी तो समझ से ही बाहर है यार। एक बात बताओ यार, इसके अंदर से ही भी 16 आ गए, तो बाकी सब में से 4 ही आएंगे। थोड़ा बहुत दिमाग विमाग लगा लिया करो। 60 आंसर आ रहा है जयंती का। देखते हैं क्या है सीन। तो देखो इसके बाद हमें और देखना है क्या कुछ एक्सटर्नल बन रहे हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि जब आकृतियां आपस में मिल जाती हैं तो कुछ ना कुछ नए बन रहे होते हैं। अब वो नए कौन से हैं वो ही तो ध्यान में रखने हैं। देखो यहां से ध्यान में रखो, एक एक हमारा नया बना हुआ है ये वाला। अगर मैं ABCD लिख दूं तो यहाँ ABC, ABC से एक और मिलके बना हुआ है। ठीक है, ABC से एक मिलके बन गया। अब उसके बाद देखो एक इधर से है बिल्कुल इसके अपोजिट में यहां। अगर मैं इसको D कह दूं तो CBD या BCD से मिलके बना हुआ है, BCD। ठीक है, BCD से मिलके बना हुआ है। फिर मैं एक अगर यहां से खींचूं तो आप ध्यान देना, इनको लेटर में लिखता हूं मैं। तो D तक हो गया, D के बाद EF और G, तो एक EFG से मिलकर के बना हुआ है। ट्राइंगल ही तो है। देन उसके बाद एक बिल्कुल इसके अपोजिट, यहां से देखो ये भी ट्राइंगल है, यहां से देखो बिल्कुल ट्राइंगल है, नहीं है? तो FG इसको H मान लो, तो एक बना हुआ है FGH से। तो 4 हमारे और आ चुके हैं, तो 40 और 4 44 ट्राइंगल हमारा आंसर होगा। 60 आंसर कैसे आया आपका, ये आप ही जाने। मेरे हिसाब से तो इसका 40 आंसर होना, सॉरी 44 आंसर होना चाहिए। आ गया समझ में? नहीं आया ये बताओ जल्दी। अगर समझ में आ गया तो यस, नहीं आया तो नो, फटाफट बिना देर किए हुए। दूसरे का है 60, देखते हैं दूसरे का 60 है क्या। अब देखिए यहां ध्यान दें आप लोग, सेम कहानी, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8। 8 का दोगुना कर दिया तो 8 दूने 16, 8 दूने 16, तो 16 ट्राइंगल तो हमारे आ चुके हैं इधर। 16 ट्राइंगल तो हमारे आ चुके हैं इधर। ठीक, 16 ट्राइंगल तो आ गए हमारे इधर। एंड 16 के बाद में हमने यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 हैं सब में। अब ये देख लेना है कि किसी में 3 भी हो सकते हैं, तो उस नंबर को अलग तरीके से जोड़ोगे, 4 हैं तो अलग जोड़ोगे। कहीं सभी में आप 4 और 3 7 2 9 10 यहाँ है, और यहाँ 3 ही हो तो यहाँ भी 10 ही कर दो ना। देख लेना, 4 और 3 7 2 9 और एक 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो 1 2 3 4 यानी कि 40 ये हो गए। तो 6 4 और एक 5, 56 तो ये हो गए हमारे। 56 तो हमारे ये हो चुके हैं, 56 तो हमारे ये हो चुके हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? 1 2 3 4, 40 और 16, 56। बाकी के आप काउंट करो कितने और हैं। तो देखो यहां पर बड़ा सिंपल है,
देखो एक तो हमें ये दिखाई दे रहा है यहां से कंप्लीट ऊपर की तरफ एक, और एक हमें इसके उल्टा यहां दिखाई दे रहा है दो। तो दो इधर है, दो इधर होंगे, देखो यहां से ये वाला और ये वाला दो इधर होंगे, दो ही हमारे इधर होंगे और दो ही हमारे इधर होंगे। तो दो चौके आठ, आठ और हैं, कितने हो गए 64, 64 हमारे हो गए। कितने हो गए 64। और भी बन रहे हैं कुछ, बताना जरा, देखना 60 से तो ऊपर हो गए, 64 हो गए ये। और भी कुछ बन रहे हैं, बताओ जरा। और नहीं है सर, और नहीं है, ठीक। 64 आंसर होगा और नहीं है इसमें, 64 आपका राइट आंसर है। और इसमें कोई भी नया नहीं बन रहा है, और इसमें कोई भी नया नहीं बना हुआ है, ठीक है। आई होप कि प्रश्न दोनों ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आओ आगे। ये जो प्रश्न बताने जा रहा हूं इसमें कोई ट्रिक खास तौर पे लगती नहीं है, लेकिन समझ लेना है केवल क्वेश्चंस को, ठीक है जी। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल हैं, इस आकृति में बताओ कितने ट्रायंगल हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल हैं। सेम मैं इसी तरह का एक प्रश्न और देता हूं आपको। एक तो ये है ही, एक और ले लो भाई। यहां से इधर ऐड कर दिया, यहां से यहां ऐड कर दिया, और यहां से यहां ऐड कर, ओहो ये ये ठीक है जी। इसमें बताने हैं कितने ट्रायंगल हैं, इसमें बताने हैं कितने ट्रायंगल है। देखो इनमें मैनुअली काउंट करना है, इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। जहां देखो जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा वो जेन्युइन ट्रिक होगी। अब कोई एक प्रश्न के लिए मैं ट्रिक बना दूं अलग से तो वो बेवकूफ़ी है, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक का मतलब होता है कि वो हर जगह काम करे, यही तो ट्रिक होती है। अब मैं इस स्पेसिफिक प्रश्न की एक ट्रिक बता दूं जी, ये आंसर है, ये ट्रिक है, एक चीज भी ऐड कर दी तो फिर गलत हो गया। इससे अच्छा तो मैं कहूंगा आंसर रट्टा लगा लो, ट्रिक से अच्छा तो आंसर रट्टा लगा लो। तो कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसमें ट्रिक नहीं चलेगी, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले तो हमने क्या किया, इस वाले चित्र को देखा और यहां नंबर करे हमने। देखो एक ट्रायंगल ये है, दो, तीन, चार, पांच और एक छह। तो छह तो ट्रायंगल ये रहे। बाकी आप लोगों के आंसर में देख लेता हूं एक बार। बोला आठ 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 आठ, बिल्कुल वेरी नाइस, जोरदार। फिर उसके बाद एक यहां से ये बड़ा वाला है एक, और एक ये बड़ा वाला है ये। कितने हो गए, दो और हो गए। तो छह और दो कितने हो गए, आठ। आठ ट्रायंगल, यानी यही हमारा जो है वो आंसर करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया, जोरदार। अब क्या करना है, अब हमें इसमें काउंट करने हैं। लेकिन इसमें काउंट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग मैनुअली काउंट करेंगे। जैसे इनमें नंबर लिखो, देखो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और एक 12। तो यानी 12 ट्रायंगल तो हमारे ये एक फिगर से बनने वाले हैं ही हैं। एक फिगर से बनने वाले कितने ट्रायंगल हैं, बोला 12, हाँ या ना। ये समझ में आ गया नहीं आया। एक फिगर से बनने वाले ट्रायंगल की संख्या कितनी है, 12। एक बार यहाँ पे दोबारा देख लो, क्या सारे के सारे ट्रायंगल हैं या नहीं है। डेफिनेटली ट्रायंगल है। अब देखो आप, दो फिगर से बनने वाले, बोला दो फिगर से बनने वाले कितने, कोई भी नहीं है। तीन फिगर से बनने वाला कोई नहीं है। अब यहां बनेंगे कितने, चार फिगर से बनने वाले। भाई चार फिगर से बनने वाले देखो कितने ट्रायंगल हैं। तो यहां देखो चार फिगर से बनने वाला एक ट्रायंगल तो ये है एक, एक ये है दो। तो दो पहले तो इनको लिखो, दो छः सात आठ, दो छ, सात, आठ, देन चार, आठ, नौ, 10, चार, आठ, नौ, 10। और भी है कोई चार फिगर से बनने वाला, बताओ जरा, देखो आप लोग।
बोला सर एक ये वाला है, ये 2 3 4 12, 2 3 4 12, और तो कोई नहीं है ना, और तो कोई नहीं है 4 फिगर से बनने वाला आपकी नज़र में। बोला सर हमारी नज़र में नहीं है, लेकिन मेरी नज़र में है। 3 हो चुके हैं, 3 के बाद देखो, और यहां पर मैं कलर दूसरा लेता हूं, देखो एक इसको उल्टा करके देखेंगे यहां से, तो एक ये बन गया 4 फिगर से, देखो 1 2 3 4, 7 8 9 11, 7 8 9 11। और भी है कोई? जी हाँ है। यहां से देखो 1 2 3 7, एक ये बन गया, 1 2 3 7। और भी है कोई? हाँ, ये 3 4 5 9, 3 4 5 9। तो टोटल हमारे पास 4 फिगर से मिलकर के बनने वाले कितने हैं? 3 और 3 6, 6 ये हो गए, तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो ये हो गए भाई, अभी तक 18 हो गए। अब उसके बाद देखो यहां पर कोई भी अब 5 फिगर से, 6 फिगर से, 7 फिगर से नहीं बनेगा, कौन सा होगा? यहां पर हैं दो बड़े, ये वाले, एक ये वाला होता है, ठीक है, एक ये वाला होता है, दो और हो गए हमारे पास, दो और हो गए। तो ये आप लगा दें भाई, दो कौन से दो लगाए? ये वाले दो लगाए मैंने, ये दो और हो गए। तो ये हमारा जो आंसर होगा, 12 और 6 18 19 20, तो 20 ट्राइंगल इस फिगर के अंदर है। यही हमारा सही आंसर है, 18 नहीं 20 होंगे। ठीक, वेरी गुड, आपका सही आंसर आया है, जिनका भी 20 आया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है जी, रिपोर्ट क्लियर है? कोई डाउट किसी को? किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप बताएं मुझे, अन्यथा हम लोग बढ़ते हैं आगे, अन्यथा हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, देखो अब हम जैसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये वाला। मैं बना के दिखाता हूँ, इस फिगर को बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा मेरे को, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस फिगर में गड़बड़ कर देता हूँ बनाने में। यहाँ मैंने लिखा 1 लाइन, 2 लाइन, भाई साहब 3 लाइन। ठीक है जी, अब क्या करूं मैं? यहाँ से सबसे पहले एक चित्र इधर, यहाँ से एक फिगर इधर, ठीक है, एक फिगर इधर, और यहाँ से एक फिगर इधर। ठीक है, अब यहाँ से सीधा ऊपर। अब यहाँ से कैसे बन पाएगा भैया? यही तो गड़बड़ हो जाती है हर बार, यही तो गड़बड़ हो जाती है। यहाँ ले लेते हैं इसको। ठीक है भाई, कर दिया सेट मैंने मामला। अब बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं? बताओ भाई इसमें कितने ट्रायंगल हैं? मैनुअली काउंट करके दिखा दूं एक बार, मैनुअली? बताओ, मैनुअली काउंट करके दिखाऊं? देखो नंबरिंग लिखो इनमें, 1 2 3 4 5 6, 5 6 7 8 9, 10 11 12 13 14 15 16 फिगर है। जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो आपको लगाना ही नहीं है, आपको तो ट्रिक से काम करना है, लेकिन पहले एक बार मैनुअली काउंट करना सीख लें। तो मैनुअली कैसे काउंट करते हैं?
अब देखो आप जरा भाई, एक फिगर से बनने वाले कितने हैं इसके अंदर? एक फिगर से मिलकर बने हुए कितने हैं? बोला सर 16। कितने हैं? 16। अब आओ, दो फिगर से मिलके बनेंगे इसमें? नहीं। तीन फिगर से? नहीं। चार फिगर से मिलके बनेंगे सीधे सीधे। और चार फिगर से मिलके बने हुए कितने हैं ये देखो। सबसे पहला चार फिगर से मिलके बना हुआ है ये वाला, 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब उसके बाद देखो यहां से एक ये है, 2 5 6 7। 2 5 6 7। अब उसके बाद एक ये रहा देखो कंप्लीट। कौन सा? 4 7 8 9। 4 7 8 9। ठीक। और भी है कोई? ध्यान देते हैं। ये कंप्लीट हो गए। अब देखो यहां से एक ये है, 5 10 11 12। 5 10 11 12। उसके बाद 7 12 13 14। 7 12 13 14। उसके बाद 9 14 15 16। 9 14 15 16। उसके बाद एक ये वाला है देखो, 7 12 13 14। अच्छा हो गया, 7 12 13 14। कौन सा रह गया? 6 7 8 13। 6 7 8 13। ये नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे ये भी है, ये देखो यहाँ से कंप्लीट एक ये वाला है, 6 7 8 13। 6 7 8 13। ठीक है, 6 7 8 13। तो कितने हो गए? 3 और 3 6 और एक 7। 7 हमारे यहाँ पर हो चुके हैं ट्राइंगल। 7 ट्राइंगल ये हो गए। अब और भी है कोई? देखो जरा। अब जो है वो बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 4 और 3 7 और एक 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फिगर से मिलके बन रहे हैं भाई। कौन कितनी फिगरों से मिलके बन रहे हैं? 9 फिगर से मिलकर के बने हुए हैं। ध्यान देना कौन सा 9 फिगर से? 9 फिगर से। 9 फिगर से देखो, एक तो ये वाला है कंप्लीट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फिगर से मिलके बना हुआ है ये वाला। नंबर लिख लूं मैं इनके? नंबर लिख लो, 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 फिगर से एक बन गया। फिर देखो एक हमारा ये वाला है कंप्लीट, 9 फिगर से। 2 5 6 7। 2 5 6 7। 2 5 6 7। 10 11 12 13 14। 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और भी है जी, और भी है एक ये रहा। ये रहा 4 7 8 9। 4 7 8 9। 4 7 8 9। 12 13 14 15 16। 12 13 14 15 16। कितने हो गए? 1 2 3। 3 ये हो गए। 3 ट्राइंगल ये हो गए। तो काउंट करो भाई, 7 और 3 10। 10 और 10 20 और 6 26। 26 ट्राइंगल हो गए। और एक है इसमें बड़ा वाला, 26 और एक ये है बड़ा वाला, जो कंप्लीट हमारी 16 फिगर से मिलके बना हुआ है। 16 फिगर से मिलके बना हुआ है। तो 20, सॉरी 20 क्यों, देखो यहां से 7 और 3 10 और 16 26 और एक बड़ा वाला 27 ट्राइंगल है। समझ में आ गए नहीं आए भाई, ये बताओ जरा। 27 ट्राइंगल हैं इसमें, अगर हम काउंट करें तो कितने ट्राइंगल हैं? 27 ट्राइंगल। 18 18 सही नहीं है, 27 ट्राइंगल हैं। लेकिन अगर यही हमें मैनुअली काउंट करने के अलावा ट्रिक बेस में काउंट करना पड़े तो क्या इतना टाइम लगेगा? नहीं। कितनी देर लगेगी? मुश्किल से 10 सेकंड का समय। कितना? 10 सेकंड का समय। बोला ट्रिक क्या है जी? ट्रिक मैं बताता हूं आपको, ट्रिक क्या कहती है भाई। ट्रिक ये कहती है कि हमें बेस में नंबरों को काउंट करना है। कितने हैं ये? 1 2 3 4। अब आप कहो इसे भी जोड़ लो, 5 6 7 8। नहीं, गलत। जो बेस में है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स। कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4। आगे बात समझ में? अब 4 को आप इस तरीके से लिखें, 1 2 3 4। बताओ लिख लोगे?
बताओ लिख लोगे? 4 को ऐसे लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली किसी को? बोला सर कोई 1% भी दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करना है, यहां केवल आपको एक को एक लिखना है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अब क्रॉस में जोड़ना है। क्रॉस में कैसे जोड़ना है, एक को और दो को जोड़ो, कितने होते हैं, इस एक को इस दो को जोड़ोगे तो 3 होते हैं। ये जोड़ दिए मैंने, एक और दो कितने हो गए, 3। अब 3 में मैंने इस 3 को जोड़ दिया तो कितने हो गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6। अब 6 में इस 4 को जोड़ देना है, 6 और 4 कितने हो गए, 10। बस अब क्या करो, पहले इनको जोड़ो, 10 और 6 16, 17 18 19 और 1 20, कितने हो गए, 20। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई डाउट किसी को? बताओ जरा, यहां तक कोई परेशानी? बोला सर नहीं है। अब क्या करना है, अब यहां से ऊपर चढ़ो और एक छोड़ करके एक को जोड़ो, एक छोड़ करके एक को जोड़ो, आगे भी आए तो एक छोड़ करके एक को जोड़ो, ये काम करते चले जाओ। तो 10 जोड़ना नहीं, 6 जोड़ना है और एक जोड़ना है, 6 और 1 7, कितने, 6 और 1 6 1, कितने हो गए टोटल हमारे पास, 27 ट्राइंगल हो गए। ये हमारी क्या है, ट्रिक है। और ये ट्रिक आपकी विदाउट पेन और पेपर होगी, क्योंकि मैंने समझाई है इसलिए मैंने ऐसा किया है, अन्यथा ये विदाउट पेन और पेपर होती है ये ट्रिक। सर वीडियो ही चल रहा है, और क्या चलेगा यहाँ पे, हेलीकॉप्टर? अगर वीडियो नहीं चलेगा तो क्या चलेगा यहाँ पे, फिर हेलीकॉप्टर चलेगा, ये जहाज चलेगा? कैसी बात कर रहे हो, वीडियो चल रहा है? हाँ जी। अगर ये कह रहे हो कि वीडियो नहीं चल रहा तो देखो मेरे फोन में भी चल रहा है। यहाँ पे 2 फोन एक्स्ट्रा इसीलिए रखे रहते हैं, ये स्टूडियो में ही पड़े रहते हैं दोनों फोन, केवल क्लासेस देखने के लिए। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? नहीं हुआ, आगे देखो, अब हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से आगे इस ट्रिक को और थोड़ा सा परफेक्ट कर लेते हैं हम लोग। अगर थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से इसको देखना जरा, इसमें बताना कितने त्रिभुज हैं। इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं, इसमें तो बता ही दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। बन जाता है यार ये।
छोड़ो, ये बनेगा ही नहीं मेरे से भाई, हटाओ इसको। चलो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको बताता हूँ, फिर गूगल पे सर्च करूंगा, मिल जाएगा। इंटरनेट का इशू होगा आपकी तरफ से। तो देखो यहाँ पर अगर काउंटिंग करनी है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? 3 को मैं यहाँ इस तरीके से लिखूंगा, 1 2 3। एक को मैं 1 लिखूंगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, बस 6 और 3 9 और 1 10, 10 लिख लिया। अब ऊपर जोड़ूंगा, एक को नहीं, एक को जोड़ूंगा, एक को नहीं, 3 और जोड़ दो, 10 और 3 13। इसका आंसर क्या है भाई? 13 आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा? 13। आ गया समझ में? अब देखो गूगल पे मैं सर्च कर लेता हूँ। ट्राई एंड गूगल काउंटिंग। ये वाला तो कर ही लेंगे, ये तो करा ही दिया मैंने। इसी में और थोड़ा बड़ा प्रश्न देखना है। इसमें भी नहीं मिल रहा भाई। है तो सही, इसकी स्थिति डाउन है लेकिन। ये क्या चल गया? हम्म, 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 हम्म। ये लो भाई, अब करो इसे, करो, करो इस वाले प्रश्न को, कैसे करोगे? अब रिफ्रेश कर लो अपने फोन को, आपके फोन में नहीं चल रही है, अब मैं क्या करूं? हमारी तरफ से एकदम सही क्वालिटी में जा रही है वीडियो, आपके फोन में नहीं चल रही तो आपकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। समझो, बार बार कमेंट करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। ज्यादा कमेंट करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे ऑटोमेटिक, कुछ हम कर नहीं पाएंगे उसमें। देखो अब ध्यान दो, इसमें कैसे करेंगे। बोला सर बेस वाले नंबर को, 1 2 3 4 5 जोड़ लिया। देख लो, इसने भी जो ट्रायंगल बनाया है ना, मेरी तरह ही बनाया है, हिला जुला पूरा। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपको ऐड करने हैं। और एक का तो एक रहेगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये हो गए टोटल। तो 15 और 10 25, 25 26 27 28 29, 29 और 6 कितने हो गए भाई? 29 और 6 35। 35 तो ये हो गए हमारे। इसके बाद अब यार 28 कैसे हो जाएगा आंसर? कोई लॉजिक भी है आपका, या ऐसे ही तुक्का लगाए जा रहे हैं यार? क्या, ऐसे कैसे काम चलेगा? 1000 बार क्वेश्चन का, हर बार क्वेश्चन का आंसर गलत, हर बार क्वेश्चन का आंसर गलत, क्या तरीका है ये? भाई यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं जोड़े जा रहे,
अगर 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को सिखाऊंगा तो वो सीख जाएगा। एक को एक लिखना है, एक और दो तीन लिखना है, तीन और तीन छह लिखना है, छह और चार 10 लिखना है, 10 और 5 15 लिखना है। मैं यहां जोड़ूंगा 5 और 6 11, 12 13 14 और एक 15 के 5 हासिल एक, एक दो और एक तीन 35 आ गया। अब क्या करना है, अब ऊपर चलते चले आओ, एक छोड़ के एक जोड़ो, एक छोड़ करके एक जोड़ो, एक छोड़ करके एक जोड़ो, एक छोड़ करके एक जोड़ो। तो यहाँ 10 और 3 13 और जोड़ने हैं। तो 5 और 3 8, 3 और 1 4, 48 आंसर आएगा। 28 कैसे हो जाएगा? मुकेश भाई का आंसर सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये इतने आसान आसान से क्वेश्चन है, इनमें भी आप लोग क्या पता नहीं क्या कर रहे हो, कौन सी दुनिया में खो रहे हो। आ गया, समझ नहीं आया? बाकी के क्वेश्चनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।